नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज नई वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो विज्ञान के से रिलेटेड है। विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो से बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन भी मिल सके और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जीव विज्ञान से रिलेटेड बना है, विज्ञान से रिलेटेड बना है। यदि आप भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है, इसका जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से उत्पादक नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: पेड़ पौधे, नीली हरी शैवाल, मछली और इनमें से कोई नहीं। तो यदि आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है कि निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है। तो पेड़ पौधे, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है पेड़ पौधे, सेकंड ऑप्शन दिया गया है नील हरी शैवाल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मछली और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है कि इनमें से उत्पादक नहीं है, तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है। मछली जो होती है वो उत्पादक की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन उत्पादक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन उत्पादक है। इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है गिलहरी, सेकंड ऑप्शन दिया गया है नीली हरी शैवाल, थर्ड ऑप्शन दिया गया है मछली और चौथ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसके राइट वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है। नीली हरी शैवाल जो होती है वो उत्पादक की श्रेणी में आती है, जबकि गिलहरी और मछली उत्पादक की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सभी शाकाहारी जीव होते हैं, जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इसमें पहला जो ऑप्शन दिया गया है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड ऑप्शन दिया गया है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है तृतीयक उपभोक्ता का और चौथा दिया गया है सभी का। तो इसका भी यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए जो शाकाहारी जीव होते हैं वो किस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में जो होते हैं शाकाहारी, जितने भी जीव शाकाहारी होते हैं प्राथमिक श्रेणी के प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरित की। जो आहार श्रृंखला होती है उसमें जो एक स्तर होता है उसमें दूसरे स्तर में कितनी ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में ये पूछा ही जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। पहला ऑप्शन है 20%, सेकंड ऑप्शन है 10%, थर्ड ऑप्शन है 40% और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 30%। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड है 10%। इसका जो राइट वाला ऑप्शन आएगा वो 10% आएगा। ठीक है, 10% ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है। जो पराबैंगनी किरणें होती है बहुत खतरनाक किरणें होती है, उनकी वजह से कैंसर होता है। तो आपको ये तो पता ही होगा, परंतु जो पृथ्वी पर आने से इनको कौन रोकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वायुमंडल, सेकंड दिया गया है बादल, थर्ड दिया गया है वायुमंडल और बादल और फोर्थ दिया गया है ओजोन परत। इसका भी यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी को पृथ्वी पर आने से रोकती है। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैसे जितने भी क्वेश्चन मैंने डाले हैं 15 क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको याद कर लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत के नष्ट होने का कारण क्या है। जो ओजोन परत होती है उसका नष्ट होने का कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है CFC को का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे बोला जाता है। CFC का जो फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये क्वेश्चन फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो CFC होता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो जो ओजोन परत होती है वो नष्ट होने का जो कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन जो होती है उसके एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 1, सेकंड ऑप्शन दिया गया है 2, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 3 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 4। तो यदि आपको भी इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो ओजोन का एक अणु होता है कितने परमाणु के बराबर होता है। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। ओजोन का एक अणु जो होता है वो 3 परमाणु के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अपमार्जक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो पहला ऑप्शन दिया गया है बाघ, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कवक, तीसरा ऑप्शन दिया गया बकरी और चौथा ऑप्शन दिया गया कवक और बकरी। तो आप इसका आसानी से पता लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए गए वो डिफरेंट से दिए गए। इसमें एक ऑब्जेक्टिव अपने को लग रहा है कि ये सही है। तो यदि आपने अंदाज लगाकर आपको पता है तो आप भी इसका कमेंट बॉक्स में बताएं निम्न में से कौन अपमार्जक है। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। जो कवक होता है वो अपमार्जक का काम करता है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कवक क्या है। तो यदि आपको अपमार्जक ऑप्शन में दिख जाता है तो आपको अपमार्जक लगाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम परितंत्र निम्न में से कौन है। जो कृत्रिम परितंत्र होता है, पारितंत्र जिसे बोला जाता है, वो कौन है। वन है, सेकंड ऑप्शन है तालाब, थर्ड ऑप्शन है बगीचा और फोर्थ ऑप्शन है झील। तो कृत्रिम परितंत्र निम्न में से कौन सा है। आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 बगीचा जो होता है कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत आता है, जबकि वन, तालाब और झील ये कृत्रिम परितंत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के सभी जीव व वातावरण के अजैविक कारक संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं। किसी क्षेत्र के जो जीव है और वातावरण के जो कारक है वो यदि उनको मिलाकर हम बोले तो क्या बनता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है जीवमंडल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है पारितंत्र, थर्ड ऑप्शन दिया गया है समष्टि और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 है। जो परितंत्र या पारितंत्र जो बोला जाता है उसे बोला जाता है जब किसी एक क्षेत्र के सभी जीव वातावरण एक रूप से संयुक्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में जैव घटक का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। जो परितंत्र होता है उसमें जो जैव घटक का उदाहरण कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है वर्षा, सेकंड ऑप्शन दिया गया है मृदा, थर्ड ऑप्शन दिया गया है पादप और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ताप। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। पादप जो होता है जैव घटक पारितंत्र का जो जैव घटक होता है वो पादप होता है, जबकि वर्षा, मृदा और ताप ये तीनों जो होता है जैव घटक नहीं है। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जो पादप होते हैं परितंत्र के जैव घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की है। यहाँ पर तंत्रिक लिखा रहा है और तंत्रिका है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 2, सेकंड ऑप्शन दिया गया है थर्ड ऑप्शन दिया गया है 4 और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 1। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है। जो तंत्रिका कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की होती है तंत्रिका कोशिका, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सी सबसे लंबी कोशिका है। इनमें सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। पहला ऑप्शन इसमें अस्थि दे रखा है, सेकंड ऑप्शन है पेशी कोशिका, थर्ड है न्यूरॉन और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है। जो न्यूरॉन होता है वो सबसे लंबी कोशिका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है। जब अपने को भय लगता है या भय के टाइम पे जब अपने को हार्मोन उत्पन्न होता है उसे आपातकालीन हार्मोन बोला जाता है। वो हार्मोन कौन सा होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है थायरॉक्सिन, सेकंड दिया गया है इंसुलिन, थर्ड दिया गया है एड्रिनल और फोर्थ दिया गया है एस्ट्रोजन। तो आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसे आराम से बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट वाला ऑप्शन है। एड्रिनलिन जो होता है एड्रिनलिन हार्मोन
उसे आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। अगला है कि पुरुष सेक्स हार्मोन है कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है प्रोजेस्टेरोन और फोर्थ है सभी। इसमें जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा आप बताएं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो जो पुरुष हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन होता है, तो इसका जो राइट वाला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सेक्स हार्मोन है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए। बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। धन्यवाद।